पेड़ हैं और अग्नि से ही हम किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत करते हैं। तो दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति। तामझाम से हुआ आदित्यपुर नगर निगम की ओर से बन रहे पीएम आवास शहरी योजना के 120 लाभुकों का गृह प्रवेश। न रोड न स्ट्रीट लाइट, कैसे सोसाइटी में जाएंगे लाभुक। निर्माण से पहले ही दरकने लगे फ्लैट की दीवारें, लाभुकों की सुरक्षा की कौन लेगा गारंटी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से बुधवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 120 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी मौजूद रही। उनके साथ उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश, उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, निर्वर्तमान पार्षद सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरे तामझाम के साथ लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया, मगर इस गृह प्रवेश ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में यह आवास बना है वहां मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। आनन फानन में 120 लाभुकों को गृह प्रवेश तो करा दिया गया, मगर उन्हें अपने फ्लैट तक आने जाने का ना तो रास्ता है, ना ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। सोसाइटी के अंदर पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है, मगर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग रात बेरात प्रवेश कैसे करेंगे, इस पर ना तो निगम प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ही जिला प्रशासन ने। आरोप तो यह भी है कि फ्लैट निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। इन फ्लैट्स के निर्माण कार्य में काले ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो अभी से ही दरकने लगा है। ऐसे में इन फ्लैट के अंदर लोग कितने सुरक्षित रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। सिंहभूम सांसद ने उद्घाटन तो कर दिया, मगर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। कह सकते हैं कि ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर पानी फेर दिया है। साथ ही इसमें रहने वाले लाभुकों के उम्मीदवारों पर भी ग्रहण लगा दिया है, जिसकी गवाह सिंहभूम सांसद बनी। तभी तो उन्होंने पूरे योजना को क्लीन चिट दे दिया और इस योजना की जमकर तारीफ की। मैम, अब शहरी क्षेत्र के लोग भी रहेंगे प्रधानमंत्री आवास में। अब कहीं भी रहेगा, घर में न रहना है, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो। अब सरकार ने सबको क्या कहता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सारा चीज़ सबको देने का, सबको मिलने का अधिकार है। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है। और इससे भूमिहीन भी नहीं रहेंगे और कहीं जोगी झोपड़ी में भी नहीं रहेंगे। यही तो सरकार का काम है। मैडम, फ्लैटों का अवलोकन किया, क्या देखा? अभी तो हमने जो जहाँ पर 2-3 रूम को हमने देखा, वहाँ तो बहुत अच्छा है। अब जो कमी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी वैसा जहाँ हम लोग ने देखा वहाँ ठीक ठाक है। पानी बिजली का व्यवस्था है, रूम जो जितना देना था वो बढ़िया अच्छा है, इसलिए कोई ऐसा कमी तो रहा नहीं है। मैडम, अबुआ आवास में 2 कमरा मिलता है सरकार। देखिए, अबुआ आवास में 2 कमरा मिलता है। अबुआ आवास शहरी में नहीं होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग हमारे जो रहते हैं, उनके साथ सिर्फ मनुष्य या परिवार ही नहीं रहते हैं, उनके साथ मुर्गी है, बकरी है, गाय है, विभिन्न प्रकार का जीव जंतु के साथ वो रहते हैं। तो राज्य सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों के हिसाब से उन्होंने योजना तैयार करके उनको 2 कमरा का योजना, उनका आवास बनाने का काम करा।
पूछिए क्या पूछ रहे सर हैं। ये योजना कितना महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए और काफी विलंब से ये पूर्ण हुआ है? सुविधाएं हैं, क्या क्या है? देखिए जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी अर्बन में है वो थोड़ा सा विलम्ब से चल रहा है, बट यही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे निर्माणाधीन हैं, कुछ अभी तो 120 आवास के आसपास हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं लोगों को। तो शहरी क्षेत्र में ये अमूमन ये इशू होता है कि बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं होते, भूमिहीन होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और वैसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं था, कोई अपना कोई संपत्ति नहीं थी शहरी क्षेत्र में, उनको एक अपना पक्का मकान मिल रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का, जिसके तहत आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो अंदर में 2 कमरे हैं, एक बेसिकली 1 बेडरूम है और प्लस एक आपका लिविंग रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है और एक छोटी सी बालकनी है। तो ये लगभग 313 स्क्वायर फीट का ये योजना है और जो कि मैंडेटेड है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा। तो वही है, जिसमें बाकी जो सुविधाएं हैं, आपकी बिजली की सुविधाएं हैं, पानी का सुविधाएं हैं और जैसा कि अभी बताया गया कि इस पूरे क्षेत्र में और भी जो तालाब है उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा और कुछ खेलने के लिए पार्क, छोटा पार्क नुमा स्पेस भी डेवलप किया जाएगा। तो ये अच्छी एक अच्छा सोसाइटी के तौर पे ये डेवलप करेगा। कितना समय लग गया हस्तांतरण करने में? हस्तांतरण करने में, चूँकि ये तो योजनाएं पुरानी हैं, ये कंसीव तो हुआ था, पूर्व में क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बट अभी जो है ये हम लोग का 120 हस्तांतरित हो रहा है। इसमें एक और चीज़ होता है कि जो लाभुक है, लाभुक को अपना 3,90,000 रुपये कंट्रीब्यूट भी करना होता है, तो उसमें भी कई लोगों के पास वो भी नहीं होता, तो उनको सुव्यवस्थित तरीके से बैंक से लोन कराने में, क्रेडिट कराने में थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए भी उनको जल्द से जल्द हम लोग पूर्ण करवाएंगे। अरे हमसे क्या पूछ रहे थे, उनसे पूछिएगा ना। दीवार काला ईटा वाला बहुत कमजोर है, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्या देखे कुछ दरार आ गया क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद शर्मा। हुआ है? दरार आ गया दीवार में काला ईटा वाला। आपको आज मिला है? हाँ मिला है। तो वो बना हुआ मतलब प्लस्तरा में नहीं है, जो अभी निर्माणाधीन है उसमें। कब तक मिलेगा आपको? हाँ? कब तक मिलेगा? मेरे को तो मिल गया जो निर्माण। कितना पैसा लगा? 3,92,000। ये पैसा कहाँ से आपको? लोन लिए, लोन कहाँ से? कैनरा बैंक से। बैंक से कर्ज लिए? हाँ, कब तक चुकाना है? और 15 साल तक। 15 साल में चुकाना है। जी। क्या काम करते हैं? फैक्ट्री कंपनी में काम करते, प्राइवेट मजदूरी? कंपनी। जी तो दीवार तो अभी दरार आ गई है दीवार में। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।